ग्रुप डाटा जो है दो कॉलम की शक्ल में, यानी दो ऑब्जेक्ट की शक्ल में मेरे पास यहाँ आ गया। अगर मैं अपने डाटा सेट को दोबारा देखूं तो मेरे पास यहाँ पर जो मेरा डाटा है वो मुझे कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। मैं इसकी यूनिट कॉस्ट वाइज जो है यूनिट्स टोटल सेल चलें इसी का एक चार्ट दोबारा से बनाता हूँ। तो मैंने क्लिक किया चार्ट के ऊपर। आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने चार्ट जो क्रिएट किया है, तो मैं सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ। मैंने कहा इंसर्ट एंड देन आई गो एंड क्लिक ऑन द चार्ट ऑप्शन। यहाँ से हमने कुछ चार्ट बना के देखे थे और मैंने कहा था कि रिकमेंडेड डाटा होता है उसके मुताबिक हम अपने चार्ट जो है वो बनाते हैं या अपनी वर्किंग जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो ये तमाम चार्ट्स थे। मैं समझता हूँ कि आपने इनको अपने तौर पे एक्सप्लोर किया होगा और इनको देखा होगा और इनके ऊपर वर्किंग की होगी। आज मैं कर ये रहा हूँ कि मैं अपने इस डाटा सेट पे जाता हूँ जो मेरा बड़ा डाटा सेट है और इसके ऊपर मैं आज चार्ट बनाना चाहता हूँ। मैं मल्टीपल आइटम्स को देखकर चार्ट बनाना चाहता हूँ, लेकिन मैं ना पहले तो कुछ और चाह रहा हूँ। पहले मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरा जो डाटा है ये थोड़ा ऑर्गेनाइज हो जाए। आपको याद है पहले आपने सम इफ के फार्मूले एंड सो ऑन यूज करके हमने अपने चार्ट को ऑर्गेनाइज किया। इसमें मेरे पास जरा एक दफा दोबारा से डाटा की नोयत देखते हैं। ऑर्डर डेट है, रीजन है, रेसिपिएंट नंबर है, आइटम वो क्या सेल कर रहा है, यूनिट्स हैं, यूनिट कॉस्ट कितनी है पर आइटम की, और टोटल सेल जो उसकी बनती है वो उसकी कितनी बनती है, ये सारा कुछ दिया गया। लास्ट टाइम मेरे से सवाल पूछा गया कि सर जो चार्ट आपने पढ़ाया है क्या वो पाइवेट चार्ट है? तो याद रखिएगा वो पाइवेट चार्ट नहीं है। पिवट आपके पास अलग होती चीज और वो चार्ट अलग था। वो सिंपल चार्ट था जो आप 2 या 3 का बना सकते हैं। मसलन अगर इसी का मैं कॉलम चार्ट दोबारा से सिलेक्ट करता हूं और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं, सो यू विल सी कि आपके पास ये कुछ इस तरह से बन गया है जिसमें उसने यूनिट्स को आपकी बार्स की शक्ल में प्रेजेंट किया है। थोड़ा सा छोटा करके चार्ट बड़ा करके दिखाता हूँ। तो यहाँ आप देखें तो आपको यहाँ यूनिट्स जो हैं वो 1 2 3 आप नजर आ रहे हैं, जबकि उसके नीचे डिटेल्स हैं। अगर आप अपने चार्ट के ऊपर बड़ा कम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर जो है वो मेरे पास यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है, या मैं यहाँ पर इसको देख सकता हूँ। जस्ट क्लिक टेक डाटा पे क्लिक किया तो अब देखिए न्यूमेरिकल यूनिट्स, कॉस्ट और वो यहाँ ले रहा है, जबकि डेट और रीजन और रिप्रेजेंटेटिव नेम जो है वो यहाँ पर विद आइटम जो है वो मुझे लेबलिंग के लिए वो यूज कर रहा है। तो आपका बड़ा कम्प्लेक्स सा चार्ट है। नो डाउट ये चार्ट भी ठीक है, ये गलत नहीं है कि इसमें आपकी एक एक प्रोडक्ट के अगेंस्ट जो है वो आपकी डिस्क्रिप्शन है, बट आई डोंट वांट टू मेक दिस वन। सो मैं इसको खत्म करता हूँ। मैं अपने इस डाटे को पहले ज्यादा ऑर्गेनाइज देखना चाहता हूं। अब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो मेरा वर्कआउट है, जो मैंने वर्किंग की है, ये जो मैंने फंक्शनलिटी की है, उसके अंदर जो इंप्लीमेंट है वो कुछ इस तरह से हो कि मुझे अपने डाटे को पहले पिवट की शक्ल में लेके जाना होगा। क्योंकि अगर आप देखें तो उस्मान ने यहाँ पर 9/1/2014 में या वट एवर जिस तरह से भी हमने डेट एंटर की है, ये सेल्स की हैं या ये वर्किंग जो है ये परफॉर्म की हुई है। तो अब मैं ये चाहता हूं कि ये डाटा पहले ऑर्गेनाइज हो। अब ये क्योंकि मल्टीपल कॉलम्स में है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी जब मैं किसी अपने सीनियर को डाटा दिखाता हूं तो वो मेरे से डायरेक्टली सवाल पूछ सकता है कि चलें बताएं उस्मान की सेल्स कितनी है, या ये मेरे से पूछ सकते हैं कि सेंट्रल एरिया की सेल कितनी है, या मेरे से पूछ सकते हैं कि आइटम्स की सेल कितनी है, या मेरे से पूछ सकते हैं किसी स्पेसिफिक डेट को की सेल कितनी है। तो जब ज्यादा बड़ा डाटा आपके पास होता है तो उस डाटे को ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे पहले हम अपने रॉ डाटा को एक टेबल की शक्ल में क्रिएट करते हैं, एंड दैट टेबल इज कॉल्ड पिवट टेबल। तो इसे पिवट टेबल कहा जाता है। पिवट टेबल को जब आप ग्राफिकल लुक देंगे देन इट बिकम अ पिवट चार्ट। सो अभी फिलहाल हम इस तरह तो नहीं आ रहे, अभी मैं अपने इस डाटे को आपको सिर्फ पिवट टेबल के अंदर कन्वर्ट करके दिखाने लगा हूं। सो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस पिवट टेबल। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन, जब आपका डाटा बिखरा हो और बहुत बड़ा डाटा हो, आपको बार बार फार्मूले ना लगाने हो और आप अपने क्विकली डाटा पर एनालिसिस करना चाहते हैं, हर चीज को अलग अलग देखना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर पिवट टेबल की ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। पिवट टेबल में बिल्कुल दूसरे टेबल की तरह आपसे ये जरूर पूछा जाएगा कि वो कौन सा टेबल सेट है या वो कौन सा डाटा सेट है जिसके ऊपर आपने अपने टेबल को क्रिएट करना है। सो यू हैव टू गो एंड सिलेक्ट अ टेबल और रेंज। आपको बताना है कि वो टेबल और रेंज क्या है। तो आई जस्ट सेट कि ये मेरी डाटा सेट रेंज है जो कि मैंने यहाँ पर डिफाइन कर ली है, और आपने जितना भी आपका वर्किंग डाटा था, अगर आपका हजारों में या लाखों में भी डाटा है
तो भी आप उस तरह से अपने सारे रॉ डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे। सारे रॉ डाटा को सिलेक्ट करने से पहले एक बात फिर मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि ऑर्डर डेट में क्या आ रहा है, रीजन में क्या आ रहा है, रिप्रेजेंटेटिव कौन किस तरह से हैं, आइटम्स क्या हैं, यूनिट्स क्या हैं, उनकी कॉस्ट प्राइस कितनी है और टोटल सेल्स उस पर्सन की या उस एरिया के अंदर या उस डेट पे कितनी हुई है। या आपको डाटे के ऊपर एनालिसिस अच्छी तरह पता होना चाहिए। सो आई जस्ट लाइक दिस। अगर आप कहते हैं नहीं सर हमारे पास कहीं डाटा किसी और जगह पर है या ऑनलाइन पड़ा हुआ है, देन यू यूज टेस्ट। वेरी एडवांस ऑप्शन है, एडवांस एक्सेल में हम इसको डिटेल में देखते हैं कि हम डाटा किस तरह से फेच करते हैं, उसको लिंक कैसे करते हैं। बट आई जस्ट सेलेक्ट अ टेबल और रेंज मैंने ये टेबल सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट, आप इसी वर्कबुक में काम करना चाहते हैं या नई वर्कबुक में? आई जस्ट वांट टू शो यू ऑन द सेम वर्कबुक। मैंने यहाँ क्लिक किया और लोकेशन में जाकर इसी शीट का एक सेल मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। आपने किसी भी सेल पे क्लिक किया और लोकेशन देकर आपने ओपन कर लिया। जैसे ही आप ओके करेंगे आपका एनालिसिस होने के लिए एग्जिस्टिंग टेबल यहाँ मौजूद हो जाएगा। अगर आप कहते हैं कि ऐड दिस डाटा टू द डाटा मॉडल, इसको डाटा मॉडल की शक्ल में कन्वर्ट करें, तो आप यहाँ से इस ऑप्शन को ऑन कर लीजिएगा। अभी फिलहाल मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने एग्जिस्टिंग वर्कशीट को यहाँ पर एक सेल देकर प्रेस ओके किया। जैसे ही आपने ओके किया है तो आप देख सकते हैं आपके पास एक पिवट टेबल 3 के नाम से टेबल जो है ये मौजूद आ गया है या आपके पास मौजूद है। और यहाँ पर कुछ एक नया एक पैनल है पिवट टेबल फील्ड्स के नाम से, वो मुझे यहाँ नजर आ रहा है। मैं सबसे पहले अपने पिवट टेबल का नाम रख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ जाके कह दिया कि मेरे टेबल का पिवट टेबल का जो नाम है मैं इसे कहता हूँ पिवट सेल्स info. Okay, I just press enter and you will see the name on the table is the one which we have set in the next option. अब ये जो pivot table options हैं ये सारी की सारी वही ऑप्शन है। अगर मैं इसको क्लोज कर देता हूं तो आपके पास यहाँ ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो वही दोबारा से आपको ऑप्शन दे रहा है, आप उस तरह से भी देख सकते हैं। अगर आप इसकी जनरल ऑप्शन देखना चाहते हैं वो आपके सामने है। अगर आप 1 बाय 1 ऑप्शन और जनरल ऑप्शन नहीं देखना चाहते वो आप ऑफ कर सकते हैं। फील्ड्स आप देख सकते हैं जो जो चाहिए आपको, और जो जो वर्किंग आपने करनी है वो देख सकते हैं। दोबारा से डाटा एनालिसिस बताना चाहते हैं, डाटे में कुछ चेंज किया उसको रिफ्रेश या सब डाटे को रिफ्रेश करना चाह रहे हैं, मैं फिलहाल ये नहीं चाहता, मुझे अभी फिलहाल फील्ड लिस्ट देखने हैं। तो यहाँ पर आपने टेबल का नाम डिफाइन किया और यहाँ से फील्ड लिस्ट की ऑप्शन आपने ऑन कर लेनी है। जैसे आपने फील्ड लिस्ट ऑन किया आपका जो फील्ड लिस्ट का पैनल है वो आपको यहाँ पर नजर आ गया। अब इस पैनल को अगर मैं देखता हूं तो आप ऐसे समझ लें कि अब आपका जो डाटा है नो डाउट यहाँ मेरा डाटा लिखा है लेकिन उसमें क्या लिखा है मुझे उससे गर्ज नहीं है। तो मैंने थोड़ा सा इसको मूव किया, अपने पैलेट को यहाँ एडजस्ट किया। मैं अभी ये ऊपर वाली ऑप्शन क्या है इनकी तरफ बात नहीं कर रहा, तो मैं थोड़ा सा व्यू ब्राउजर करके आपको दिखा रहा हूँ कि ये मेरा डाटा है, पिवट मेरा यहाँ से बनने के लिए तैयार है। और अब मैंने कैसे बनाना है, देखिए अगर आप गौर से देखें तो ऑर्डर डेट, रीजन, रिप्रेजेंटेटिव नेम, आइटम्स, यूनिट्स, यूनिट कॉस्ट और टोटल, ये तो वही चीजें हैं जो आपके पास आपको मौजूद हैं। बट इफ यू वांट टू ऐड समथिंग मोर सो यू कैन डू एंड सिलेक्ट यस। आप यहाँ पर और भी डाटा जो है वो अपने पास सिलेक्ट करके लेके आ सकते हैं अगर आप समझते हैं कि आपका डाटा जो है वो किसी दूसरी शीट पे मौजूद है। याद रखिएगा एक्सेल इज अ फ्लैट फाइल डाटाबेस, ये सिंपल डाटाबेस की शक्ल में हमारे पास मौजूद होता है, सॉर्टेड डाटाबेस की शक्ल में मौजूद होता है। तो आप इसको यहाँ पर अलग से भी अगर आप चाहें तो आप मूव कर सकते हैं, बट आई डोंट वांट इंटरेस्ट इन दिस, सो आई जस्ट क्लिक ऑन माय दिस डाटा सेट एंड पिवट सेल में आ गया। तो आई डोंट वांट मोर टेबल्स कि आप मैं यहाँ जाऊं और यहाँ से मोर टेबल सेलेक्ट करूं कि वो कहाँ से डाटा है तो मेरे पास आए। सो आई जस्ट यूज दिस, जो कि मेरा डाटा है उसके मैंने चार्ट देखना है। अब अगर तो आप कहते हैं कि आपने पहले अपने डाटे को उसी तरह ऑर्गेनाइज करना है जिस तरह मैंने आपको पहले ऑर्गेनाइज करके दिखाया था, दैट वी सी दैट कि उस्मान की जो टोटल सेल थी वो 156 थी, सादिया की जो सेल्स थी इस तरह थी, ये मैंने फार्मूलों से निकाला था। अब आपने अपने डाटा सेट को सिलेक्ट किया और आप ये चीज पिवट से निकालना चाहते हैं, सो इट्स अ मोर बेटर एंड मोर इंप्रूव्ड वे। सो व्हाट यू नीड, यू नीड अ रिप्रेजेंटेटिव। सो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस, मैंने रिप्रेजेंटेटिव ऑन कर लिया। जैसे मैंने रिप्रेजेंटेटिव ऑन किया आपकी रोज के अंदर आपको रिप्रेजेंटेटिव नजर आ गए। नीचे यहाँ आप देख सकते हैं कि ये आपके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं और ये यहाँ पर आ गया। अगर ये यहाँ नहीं आता मैं इसको यहाँ से पकड़ता हूँ और ड्रैग ड्रॉप करने के बाद आप इसको रोज के ऊपर जाके ड्रॉप कर दें, आपका रिप्रेजेंटेटिव जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे। देन आपने कहा था टोटल, आपने टोटल के कॉलम को सिलेक्ट किया, टोटल इसके सामने नो वी हैव जस्ट सेट व्हाट वी नीड, वी आर यूनिट कॉस्ट, आई थिंक सो आई जस्ट गो 156 था जी, हमने कहा था सम किया था हमने अपनी शीट से। सो आई जस्ट गो देयर
एंड सेड कि हमने यहाँ पर अकबर की 51 एंड देन वी हैव दिस। ओके, तो मेरे पास ये आ गया। अगर आप इनकी टोटल सेल्स चाह रहे हैं तो आप यहाँ से टोटल ऑन करें। देखिए इट्स अ मोर बेटर एंड मोर इम्प्रूव वे कि आपको डायरेक्टली वो बता रहा है कि अकबर की टोटल सेल्स कितनी है। आप कहते हैं नहीं सर, वी डोंट वांट टू सी द सम ऑफ दिस, वी जस्ट वांट कि कौन कौन सी आइटम्स हैं। तो देखें आइटम में उसने आइटम, क्योंकि दो तरह का डाटा आप यहाँ देख सकते हैं, एक आपका जो है वो टेक्स्ट की शक्ल में है और एक आपका न्यूमेरिक डाटा है। न्यूमेरिकल डाटा जो है उनके ऊपर हम एनालिसिस करते हैं, बट आई डोंट वांट टू सी दिस। मैं आइटम्स करना चाहता, सेट यूनिट्स में यहाँ देखता हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ डाटा थोड़ा सा चेंज किया था, इसलिए हमने यहाँ पर देख लिया कि कितने कितने यूनिट मैंने सेल किए। तो ये मच बेटर एंड मच इम्प्रूव्ड वे। मैं अभी इसके अंदर मजीद डिस्क्रिप्शन में नहीं जा रहा, अभी मैं यहीं से जो मैंने दो फील्ड लिए, एक मेरे पास आ गया रोज में, दूसरा मेरे पास आ गया वैल्यूज में। याद रखिए मैं ये नहीं चाहता हूं, मैं इनको पकड़कर बाय ड्रॉप करता हूं। आप ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज यू आर ऑल फेमिलियर कि आप इस पे क्लिक करके रिमूव फील्ड पे क्लिक कर दें, आपका फील्ड जो है वो रिमूव हो जाएगा। आई जस्ट रिमूव दिस। मैं ये चाहता हूं कि अकबर ने कौन कौन सी प्रोडक्ट या आइटम सेल किए हैं वो यहां पर अलग अलग आए। तो मैंने यहाँ पे आइटम्स को ऑन किया तो उसके नीचे आ गई है कि अकबर ने बाइंडर, पेन, पेन सेट, पेंसिल सेल की हैं, फिर अली ने बाइंडर एंड पेंसिल सेल की हैं। सो आप इसे क्लैप्स भी करके देख सकते हैं, बट मैं अभी नहीं कर रहा। मैं ये चाहता हूं कि ये प्रोडक्ट्स आपकी कॉलम में आपके इस जगह पे नजर आए। सो आप क्या करेंगे, आप अपने फील्ड पे जाएंगे, आइटम के फील्ड को आप पकड़कर कॉलम्स के अंदर ड्रॉप कर दें। अब अगर आप देखें तो क्या हुआ है, देखिएगा आपके पास, मैं आई जस्ट मेक द सेटिंग लाइक सेट कर लेते थोड़ी सी, चले ऐसे रखते हैं, नजर सही आएगा आपको। अकबर, बाइंडर, टेक्स्ट, पेंसिल, ये वो तमाम चीजें हैं जो मेरी आइटम्स हैं और उनका ग्रैंड टोटल कितना है ये मुझे ये भी दिखा रहा है। अली की डिटेल्स हैं वो यहाँ आ रही हैं, हसन की डिटेल्स हैं वो यहाँ आ रही हैं, लेकिन यहाँ अमाउंट नहीं आ रही। अब देखना क्या है, पहले आप यहाँ पर चेंज किया आपने रिप्रेजेंटेटिव, मैं कहता नहीं ये मेरे क्या है, आई जस्ट गो देयर एंड सेड फील्ड सेटिंग्स। याद रखिएगा आप इसे कॉप लेबल बना सकते हैं या कुछ भी, अभी मैं उधर नहीं छेड़ा, मैंने यहाँ क्लिक किया फील्ड सेटिंग पे। आपने यहाँ पर जाकर फील्ड सेटिंग की ऑप्शन सेलेक्ट की, ये आपकी फील्ड सेटिंग्स आ गई। आपने कहा कस्टमर नेम, आई जस्ट सेड इट एज एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय नेम, मैंने यहाँ इसका नेम दे दिया। अब ये क्या है, इसके सब टोटल चाहिए, ऑटोमेटिकली मैंने कहा है जो चीज आपको चाहिए वो आप देख सकते हैं। तो आई जस्ट सेट, चलें अभी हम इसको सब टोटल्स ऑन रखते हैं, ऑटोमेटिक कर लेते हैं। कोई भी फील्ड आप कस्टम इस पे कैलकुलेशन करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। आई जस्ट चूज ऑटोमेटिक, तो वो खुद ही देखेगा और टोटल्स यानी ग्रांट्स आप मुझे प्रोवाइड करेगा। आई डोंट इंक्लूड एनी फिल्ट्रेशन हियर, सो आई जस्ट प्रेस ओके। लेआउट और प्रिंट आप देख सकते हैं, वो पूरी डिटेल आपको दिखा रहा है। मैंने यहाँ जाके क्लिक किया ओके। सो अब आप देखें कि ये आपका फील्ड हालांकि है ये रो लेबल ही है, लेकिन अब ये आपके पास आपके एम्प्लॉय नेम के नाम से अवेलेबल है। आप अपने फील्ड पर यहाँ क्लिक करते हैं, सो वी हैव लॉट्स ऑफ सेटिंग्स हियर। हम यहाँ पर जाकर ये तमाम वर्किंग देख सकते हैं। मोर ऑप्शंस के अंदर आप जाएं, सेम ऑप्शन है आपके पास, वो कहता है मैनुअली यू कैन ड्रैग आइटम टू अरेंज देम, और असेंडिंग ऑर्डर में आप एम्प्लॉय नेम वाइज अरेंज कर सकते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर्स के अंदर। तो ABC ऑर्डर में आपने इसको अरेंज कर लिया। आप इसे सॉर्टिंग भी दे सकते हैं, अपनी मर्जी से आप कोई भी वैल्यू जो भी देना चाहें वो आप यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप यहाँ कॉलम्स पे आ जाते हैं, कॉलम्स की ऑप्शन आइटम्स आ रही हैं, हम इसको फील्ड नेम करते हैं और मैं इनका नाम चेंज करके प्रोडक्ट्स कर देता हूँ। ओके, आई जस्ट प्रेस ओके, सो यू विल सी दैट योर प्रोडक्ट्स आर हियर एंड योर एम्प्लॉय नेम्स आर हियर। अब उनकी सेल्स का टोटल चाहिए, तो आपने कहा जो भी उन्होंने टोटल सेल किया वो टोटल है। इस टोटल को आपने पकड़ना है और इसको आपने कैलकुलेशन करनी है और वैल्यू में उठा के डाल देना है। जैसे मैं इसको यहाँ ड्रॉप करूंगा, आप देखें कि आपके पास सम टोटल्स आ गया है, यानी आपके पास सम ऑफ सेल्स जो हैं वो आपको यहाँ पर इस तरह से अवेलेबल नजर आ रही हैं। आप यहाँ पर अपनी सेल्स देख सकते हैं, यानी उस्मान ने बाइंडर की इतनी सेल की है, डेस्क की सेल, ये क्विक वे है। वहां पर आपको बड़ा खपना पड़ रहा था, एक एक चीज अलग अलग निकालनी पड़ी थी, बट यहाँ आप देख सकते हैं कि आपने जस्ट ड्रैग ड्रॉप किया और आपके पास डाटा आ गया। आप कहते हैं नहीं सर मुझे ये नहीं चाहिए, सो आई जस्ट रिमूव दिस, मैं इसको यहाँ से उठा के बाहर फेंकता हूँ और यहाँ से मैं जाकर सिर्फ
यूनिट उठाता हूं तो देखिए अब वो मुझे बता रहा है कि बाइंडर के उसने 87 यूनिट है, 2 डेस्क सेल किए हैं, पेन कोई नहीं सेल किया, पेन सेट कोई नहीं सेल किया, पेंसिल 67 सेल्स किए हैं, टोटल पीसेस 156 जो है वो उसने सेल किए हैं। तो सम उसने किया, लेकिन मैं उनकी तादाद देखना चाहता हूं। सो आई जस्ट क्लिक हियर एंड गो टू फील्ड ऑप्शंस। आप यहां जाते हैं, आपने गिनना चाहते हैं कि तादाद कितनी है, तो आपने ओके पे क्लिक किया। अब आप देखें कि एक ही दफा उस्मान ने सेल की बाइंडर की, एक ही दफा उसने 2 डैश सेल किए जो कि आप पहले देख चुके हैं, एक ही पेंसिल की टोटल 3 सेल्स की हैं। अगर आप देखें सना की सेल्स तो आपके पास जो है मैंने यहाँ देखा कि मेरे पास ये मेरी सेल्स है, नंबर ऑफ सेल्स मेरे पास इस तरह से अवेलेबल हो गई। अब मैं ये चाहता हूं, अगर आप यहाँ देखें क्लिक करें, आपने यहाँ सर्च किया, आपने कहा कि मेरे पास ये सेल्स है, उसकी पूरी डिटेल जो भी कॉलम पर सर्च करना चाहते हैं, आप सिर्फ बाइंडर देखना चाहते हैं, नो पेन नो पेंसिल्स, सो जस्ट सेड ओके। सो यू विल सी कि आपके बाइंडर की डिटेल आ गई। मैं यहाँ सम कर लेता हूँ, काउंट की बजाय वैल्यू फील्ड सेटिंग्स एंड यूज अ फार्मूला, जो भी आप अपने डेको नंबर पे यूज करना चाहते हैं। सो बाइंडर की सेल्स मेरे पास यहाँ पर आ गई। अब आप क्लिक करते डिफर लेआउट, आप यहाँ से लेआउट अपडेट कर दें। आप अपना लेआउट अगर कुछ चेंज करते हैं नहीं हो रहा तो आप यहाँ से उसे अपडेट कर सकते हैं। आई जस्ट गो विद दिस। नाउ मैं डेट वाइज फिल्ट्रेशन चाहता हूँ या रीजन वाइज फिल्ट्रेशन चाहता हूँ, तो आपने सिर्फ इसको पकड़ना है और रीजन को उठाकर फिल्टर प्रोसेस पे फेंक देना है। मैंने यहाँ पे इसको यहाँ फेंक दिया, देखिए ये ऊपर रीजन लिखा हुआ आ गया और उसमें ऑल लिखा हुआ आ गया। आप इस पर क्लिक करें और यहाँ जाके आप कह दें कि मैं वेस्ट रीजन को स्टडी करना चाहता हूं। तो अब ये देखें वेस्ट रीजन में सिर्फ इकरा और अली ने जो है वो सेल्स परफॉर्म किए हैं, बाकी ने कुछ नहीं किया। सो आई जस्ट सेड ईस्ट पे क्या है, ओके आप यहाँ पे ये कर सकते हैं। बट इफ यू सेड कि जी मैं 2 को देखना चाहता हूँ या एक से ज्यादा को देखना चाह रहा हूँ, सो सिलेक्ट अ मल्टीपल आइटम्स। आप यहाँ पर मल्टीपल आइटम्स सेलेक्ट करके उनकी वैल्यू भी देख सकते हैं। सो यू कैन डू ऑल दिस। आप यहाँ पर इस तरह से उनकी पूरी वर्किंग देख सकते हैं, यानी कहीं भी फिल्ट्रेशन करके आप उसका पूरा प्रोसेस जो है वो इस तरह अरेंज कर सकते हैं। तो ये हमने अपने डाटा को ऑर्गेनाइज किया। दैट टेबल जो कि मेरे रॉ डाटा को, जो कि मेरा बिखरा हुआ डाटा था, उसे मेरी मर्जी से ऑर्गेनाइज वे से मुझे रिटर्न करता है। दैट्स कॉल्ड माय पिवट टेबल। और हमने यहाँ पर इसको देखा, याद रखिएगा, यू आर डूइंग थिंग्स वेरी इजीली विद द फॉर्मेट्स, बैंड रोज, बैंड कॉलम्स एंड दीज ईच एंड एवरीथिंग आर सेम एज जैसा कि आप पहले ऑलरेडी हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं। और अगर आप एनालिसिस में जाएं तो इसके ऊपर और कुछ चीजें इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप अपनी वर्किंग रखेंगे और फिर हम इसकी तरफ जो है वो दोबारा कंटिन्यू करेंगे। यहां तक कोई क्वेश्चन अगर पूछने वाला है तो पूछ सकते हैं।